जय श्री राम भक्तों। आज आप जान ही लो कि भगवान नाम का मूल्य कितना है। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मानस में भगवान नाम की महिमा का उल्लेख करते हुए तो यहाँ तक कहा है कि कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। गणिका और अजामिल जैसे बड़े बड़े महापापी केवल नाम के प्रभाव से बड़ी ही आसानी से मुक्त हो गए। हनुमान जी ने इसी नाम के प्रभाव से भगवान श्री राम को अपने वश में कर रखा है। नाम को जीभ पर रखने मात्र से बाहर और भीतर प्रकाश छा जाता है। नाम की महिमा इतनी अधिक है कि स्वयं भगवान भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम न सकई नाम गुण गाई। यहाँ तक कि भगवान शिव इस नाम की शक्ति से ही काशी में समस्त जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि अन्य शास्त्र भी नाम की महिमा से भरे पड़े हैं। परंतु क्या कारण है कि इसके अनुसार नाम का प्रत्यक्ष परिणाम देखने में नहीं आता। यानी जितनी महिमा है उतना फल तो देखने में नहीं आता कि मिलता है। तो इस प्रकार के तर्क उपस्थित करते हुए कई प्रश्न किया करते हैं लोग। इन सब का उत्तर है कि प्रत्यक्ष फल न देखने का कारण भगवान के नाम में श्रद्धा की कमी है। वास्तव में भगवान नाम की जो महिमा शास्त्रों में गाई गई है ना, वह उससे भी कहीं अधिक है। नाम की महिमा की कोई सीमा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार महिमा तो नाम से लाभ प्राप्त किए हुए महात्माओं के उदाहरण मात्र हैं। जिस प्रकार ईश्वर और सत्संग की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है, उसी प्रकार नाम की महिमा का जितना वर्णन हो उतना ही कम है। वास्तव में भगवान के नाम, तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि न जानने के कारण ही उसके प्रति श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा के अभाव से तथा कहीं कहीं तो श्रद्धा से सर्वथा विपरीत अश्रद्धा के कारण मनुष्य को यथार्थ लाभ से वंचित रहना पड़ता है। नाम की तो अमित महिमा है। संसार के किसी भी पदार्थ के साथ नाम की तुलना नहीं हो सकती। यहाँ के जड़ एवं चेतन पदार्थों को लेकर भगवान के नाम को तोलने बैठना तो महान मूर्खता का परिचय ही देना है। अब हम आपको नाम की कितनी कीमत है, कितना मूल्य है भगवान नाम का, एक छोटी सी कथा के द्वारा समझाएंगे। एक बार एक बहुत ही उच्च कोटि के भगवत भक्त नामनिष्ठ महात्मा थे और उनके पास एक उनका शिष्य रहता था। तो एक बार वो महात्मा कहीं बाहर चले गए तो उसी समय उनकी कुटिया पर एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, महात्मा जी कहाँ हैं? तो शिष्य ने कहा, स्वामी जी महाराज तो किसी खास कार्य के लिए बाहर गए हैं, आपको कोई काम हो तो मुझे कहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा लड़का बहुत अधिक बीमार है, उसे कैसे आरोग्य किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए महात्मा जी की अनुपस्थिति में, आपके पास क्या कोई उपाय है तो बताने की कृपा करें। तो शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ बहुत ही सरल उपाय है। तो वह व्यक्ति चौंक गया ये सुन के, कहा क्या है? तो शिष्य ने कहा, राम नाम को 3 बार लिख लें और उसे धोकर पिला दें, बस इसी से आराम हो जाएगा। तो वह व्यक्ति खुशी के मारे
दौड़ता हुआ अपने घर गया। दूसरे दिन व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ महात्मा जी की कुटिया पर आया। उस समय महात्मा जी वहां उपस्थित थे। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बड़े ही विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वामी जी महाराज, आपके शिष्य तो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। कल की बात है, मैं यहाँ आया था, आप बाहर गए थे, केवल ये आपके शिष्य थे। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं से मैंने अपने प्रिय पुत्र की रोग निवृत्ति के लिए उपाय पूछा। तब इन्होंने बताया कि 3 बार राम नाम लिख लो और उसे धोकर पिला दो। मैंने घर जाकर ठीक उसी प्रकार किया और महान आश्चर्य एवं हर्ष की बात तो यह है कि एक बार के प्रयोग करते ही लड़का तुरंत उठ बैठा, मानो उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। यह सुनकर महात्मा अपने शिष्य पर बहुत ही क्रोधित हुआ और कहने लगा, रे मूर्ख, इस साधारण सी बीमारी के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया। तू नाम की महिमा तनिक भी नहीं जानता। अरे एक बार ही नाम का उच्चारण करने से अत्यंत कोटि पापों का भव रोग का नाश हो जाता है और मनुष्य अनामय परम पद को प्राप्त हो जाता है। तू इस आश्रम में रहने योग्य नहीं है, इसलिए तेरी जहाँ इच्छा हो चले जा। इस पर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने गुरुदेव से बहुत अनुनय विनय की। संत तो नवनीत हृदय होते हैं, वो पिघल गया और उसके अपराध को क्षमा कर दिया। उसके बाद उस महात्मा ने उस शिष्य को राम नाम का मूल्य समझाने के लिए एक चमकता हुआ पत्थर निकाल के दिया और उसे कहा कि जा शहर में जाकर इसको तू बेच आ, इसकी कीमत करा के ला। बेच के नहीं आना, कीमत करा के आनी है। तो वह चला गया। अब देखते हैं कि कौन क्या कीमत आंकता है और जो जितनी कीमत आके उसे लिखकर लौट आना। शिष्य उसे लेकर बाजार गया। सबसे पहले साग बेचने वाली के पास उसने उसे पत्थर निकाल कर दिखाया और पूछा, तो इसकी अधिक से अधिक क्या कीमत दे सकती है? साग बेचने वाली ने पत्थर की कीमत और सुंदरता देखकर सोचा, ये बहुत सुंदर पत्थर है, बच्चों के खेलने के लिए काम आ जाएगा। वह बोली, इसकी कीमत शेर 1-2 किलो मूली या आलू या जो सब्जी तुम पसंद करो वो ले सकते हो, बेचना नहीं है। कहकर शिष्य आगे बढ़ा और एक बनिए से भेंट हुई। तो उसने पूछा, सेठ जी, इस पत्थर का आप क्या मूल्य दे सकते हो? बनिया ने विचार किया, पत्थर तो बड़ा सुंदर तथा चमकीला है और खूब वजनदार भी है, अतः सोना चांदी तोलने में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। उसने कहा, 1 रुपया दे सकता हूँ। उसे इनकार करके शिष्य आगे चला गया। सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने देखकर विचार किया, यह तो बड़े काम की चीज़ है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बनाए जा सकते हैं। अधिक से अधिक 1000 रुपये में इसके दे सकता हूँ। लेकिन शिष्य ने कहा बेचना नहीं है और वो जोहरी की दुकान पर पहुंचा। तो जोहरी के पास जाने का साहस नहीं था, पर जो जो उस पत्थर के मूल्य में वृद्धि होती गई तो उसका साहस ही बढ़ता गया। अब उसकी दृष्टि बदल गई। उसकी मान्यता जो एक साधारण चमकीले पत्थर की थी वो नष्ट हो गई। जोहरी को दिखलाकर उसकी कीमत पूछी। जोहरी ने विचार किया तो उसने उसे हीरा समझा। वह उसके मूल्य में 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गया। शिष्य ने कहा, परंतु बेचना नहीं है। अतः शिष्य उसे भी वही उत्तर देकर और उच्च कोटि के जोहरी के पास गया। सबने मिलकर उसकी जांच की तो 5 करोड़ रुपए उसकी कीमत आकी। तत्पश्चात वह शिष्य राजा के पास गया तो राजा साहब ने शिष्य को बड़े आदर से बिठाया और मुख्य सभी जोहरियों को बुलाकर उसका मूल्य आंकने को कहा। अपने विचारों के अनुसार प्रकट करते, महाराज, हमने तो ऐसा रत्न कभी नहीं देखा, इसलिए इसकी कीमत आंकना हम लोगों की बुद्धि से परे है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप अपना संपूर्ण राज्य भी दे दे तो वह भी इसके मूल्य में पर्याप्त नहीं है। महाराज ने शिष्य से पूछा, ऐसा अनुपम रत्न तुम्हें कैसे मिला? शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, इसे मेरे गुरुदेव ने मुझे देकर केवल मूल्य अखवाने के लिए भेजा है, पर बेचने की आज्ञा नहीं दी। राजा साहब ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, इसका मूल्य मेरे राज्य से भी अधिक है। यदि तुम्हारे गुरुजी इसे बेचना चाहें तो इसके बदले में मैं अपना सारा राज्य शेष दे सकता हूँ।
तुम पूज्य स्वामी जी से पूछ लेना, स्वामी जी उच्च कोटि के महात्मा है, इस बात को सभी जानते थे। अतः सब ने बड़े आदर सत्कार के साथ शिष्य को वहां से विदा किया। शिष्य ने महात्मा जी के पास लौटकर सारी कहानी कह सुनाई और अंत में कहा, गुरुदेव मेरी तुच्छ सम्मति तो यह है कि जब राजा साहब इसके मूल्य में अपना सारा राज्य ही दे रहे हैं तब तो इसे बेच ही देना चाहिए। महात्मा बोले, इसके मूल्य में राज्य भी कोई वस्तु नहीं है, अभी तक इसके अनुरूप इसकी कीमत ही नहीं आकी गई है। शिष्य ने आश्चर्य प्रकट करते हुए, राज्य से बढ़कर और कीमती क्या हो सकता है? महात्मा जी ने कहा, यहाँ कोई लोहे की बनी वस्तु मिल सकेगी क्या? शिष्य ने उत्तर दिया, जी हाँ। आश्रम में कुछ सामान थे यात्रियों के, लोहे के तवा, चिमटा, संडासी वगैरह, तो वह उनको लेकर आया और उसको छूते ही जो है ना वो सारी चीज़ें सोने की बन गई। तो महात्मा जी ने कहा कि यह स्पर्श मणि पारस पत्थर है, इसके स्पर्श मात्र से ही लोहा सोना बन जाया करता है। भला अब तू बता इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में अधिक से अधिक कीमत सोने की ठहराई जाती है और वह कीमत इससे उत्पन्न होती है, फिर इसका मूल्य कैसे आका जाए? तो महात्मा जी बोले, भगवान नाम का मूल्य तो इससे भी बढ़कर है। कोई है, पारस तो जड़ पदार्थ है, इससे केवल जड़ पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है, सच्चिदानंद परमात्मा ही नहीं। इसलिए किसी भी सांसारिक पदार्थों के साथ भगवान के नाम की तुलना करना सर्वथा अनुचित है। इनकी तुलना करने वाला पारस को ढेर से मूली 1-2 किलो मूली 1-2 किलो साग सब्जी में जिस प्रकार पारस न पहचानने वाला तुच्छ पदार्थ देकर सदा कंगाल बना रहता है, उसी प्रकार राम नाम के महत्व को न जानने वाला भी प्रेम और भक्ति की दृष्टि से सदैव दरिद्र ही रहता है। तू भगवान के प्रभाव और तत्व रहस्य को नहीं जानता, इसलिए एक साधारण से रोग के बदले में तूने 3 बार राम नाम का प्रयोग करवाया। जिस प्रकार नाम के प्रभाव से भयंकर रोग मिट जाते हैं, उसे मामूली रोग नाश के लिए उपयोग में लाना सर्वथा अज्ञानता है। तेरी इस अज्ञानता को मिटाने के लिए ही तुझे पारस देकर भेजा था। यह सुनकर शिष्य भगवान नाम का प्रभाव समझ गया और अपनी भूल के लिए बार बार याचना करने लगा। तो भक्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान नाम का मूल्य क्या है। भगवान नाम अमूल्य है, उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। अब हम पणिवाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।